और दरबार की ओर देखता है तो देखता ही रह जाता है और सोचता है कि अरे वो देखो पिताजी सिंहासन पर बैठे हैं, बगल में छोटी माई है और पिताजी की गोद में भैया उत्तम भी बैठा है। कितना सुंदर लग रहा है। बाप की गोद में बैठा बैठा सिंहासन का आनंद ले रहा है। सोते ध्रुव जी की मैं भी चलता हूँ और चल करके मैं भी पिताजी की गोद में एक बगल में भी बैठ जाता हूँ, सिंहासन का सुख हमको भी प्राप्त है। यह सोच करके वह बालक ध्रुव बाल मंडली को छोड़ देता है और बेतहाशे से दरबार की ओर दौड़ने लगता है। राजा उत्तानपाद देख रहे हैं कि हमारी बड़ी रानी का लड़का बाल मंडली का त्याग करके दौड़ा दौड़ा मेरी ओर ही आ रहा है। कितना सुंदर है तो हमारा ही बेटा, लेकिन इसी छोटी रानी के भय से आज तक मैंने उसे खिलाया नहीं। लेकिन वो हमें अपना पिता समझता है, तभी तो बच्चों को छोड़कर मेरी ओर दौड़ रहा है। आएगा और आ जाएगा तो उसे भी उठा लूंगा, गोद में बैठा लूंगा दोनों बच्चों को। और वह बालक हंसता हुआ बिहसता हुआ दोनों हाथों को फैलाता हुआ पहुंच गया। पिताजी 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 कहता हुआ जब दोनों हाथों को उठाया, राजा का हृदय पिघल गया कि उठा लूं, लेकिन पीछे जो बगल में जो रानी थी, छोटी रानी, बाघिन की भांति घूर रही थी। अभी राजा हाथ बढ़ाकर उठाने ही वाले थे, तब तक धक्का देती है बात अभागा कहीं का, अभाग्नि की कोख से पैदा होकर इस सिंहासन के पास चला आया। सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से पैदा हुआ। सिंहासन पर चढ़ने चला गया, सिंहासन के पास चला गया। जाओ तपस्या करो, वरदान मांगो, मरो, दूसरा जन्म ग्रहण करो, अभी सिंहासन। देखो प्यारे, बच्चों का हृदय बड़ा कोमल होता है। दुश्मनी अपने हम उम्र व्यक्तियों से भले कर लो, उसके बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बच्चों के हृदय को मत रुलाओ। बच्चे भगवान के रूप होते हैं। सबका बच्चा एक समान जो मान समझता है वही